भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आप सबको इन दिनों एक बहुत ही बड़ी समस्या देखने को मिल रही होगी कि पोषण ट्रैकर ऐप पर आपके जो लाभार्थी हैं वो आपको लगता होगा किसी ने डिलीट कर दिए हैं, और या तो उनमें एक भी जो है लाभार्थी प्रदर्शित नहीं हो रहा होगा, और कुछ में समस्या होगी कि थोड़े बहुत ही जो है वहां पर दिख रहे होंगे, बाकी सब लगता होगा कि डिलीट हो गए। तो ऐसा ऊपर से गड़बड़ी है, आप सबके द्वारा आपके फोन में, आपके घर परिवार में किसी के द्वारा ये छेड़खानी नहीं है। तो इस समस्या से आपको यही अवगत कराना चाहेंगे कि ऑटोमेटिक इस समस्या का समाधान हो जाएगा जब विभाग द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर ऊपर से ही ये सुधार हो जाएगा। ये गड़बड़ी ऊपर से ही है, तो इसके लिए आप सबको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जिनके भी लाभार्थी शो नहीं कर रहे हैं पूरे, तो वो सब जो इंतजार कर ले, अपने आप धीरे धीरे आ जाएंगे। शशि शर्मा बहन आती है आगरा से, उनके सामने भी यही समस्या, और भी बहुत से भाई बहन है उनको भी इसी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। तो अब हम बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर। दरअसल अकाउंट से पैसे कट गए हैं 21 जनवरी को अभी, और 49,780 रुपया कटा है। तो 1000-2000 की बात नहीं है, 49,780 रुपया काफी होते हैं। और यहां पर इतने पैसे कटे हैं, और सलोनी आती है गाजीपुर से, उन्होंने मैसेज किया है कि उन्हीं के अकाउंट से 21 तारीख को 49,780 रुपया काट लिए गए हैं, वो भी एनी डेस्क के जरिए। एनी डेस्क क्या है? एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर है, और उसी को फोन में डाउनलोड यानी इंस्टॉल करने के लिए वो लोग कह देते हैं, और उसके बाद में फोन से फिर पैसे उड़ जाते हैं। तो जो भी भाई बहन है वीडियो देख रहे हैं, अगर एनी डेस्क आपको कोई भी फ्रॉड वाले नंबर से कॉल आए और आपको कहे कि आपके अकाउंट में पैसे भेजने हैं, हम आपके विभाग से हैं, या फिर आपको एनी डेस्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो आप उसको बिल्कुल भी मत करना। वो नंबर एक तरीके से फ्रॉडगिरी होगी, और कोई भी एप्लीकेशन आप अपने फोन में इंस्टॉल मत करिए इस तरह की जो फ्रॉडगिरी से रिलेटेड हो। एनी डेस्क के जरिए पैसे उड़ रहे हैं, इनके 49,000 उड़े हैं, तो इनको काफी दिक्कत है। यही कह रही हैं कि बाकी आंगनबाड़ी बहनों को भी अवगत करा दो, ताकि उनके साथ ये धोखाधड़ी ना हो पाए। अब बात करते हैं अगले एक मैटर पर आते हैं, दिल्ली व केंद्र सरकार के जो है यहां पर आंगनबाड़ी विरोधी रवैये के खिलाफ। तो यहां पर देख सकते हो 31 जनवरी से आंगनबाड़ी बहनें जो दिल्ली की हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाली हैं, अब की बार आर या पार। तो आप सब बहनों यहां पर जो दिल्ली से आती हैं उनके लिए विशेष सूचना, 2017 की हमारी ऐतिहासिक हड़ताल को इस साल 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उन 58 दिनों में हमने अपनी एकता के बल पर दिल्ली सरकार को नाको चने चबवा दिए थे। दिल्ली सरकार की हमारी हड़ताल को तोड़ने की तमाम विफल कोशिशों के बाद एक राजपत्र जारी कर हमारा मानदेय 2 गुना करना पड़ गया था। बहनों 2017 में हासिल हमारी यह जीत वाकई शानदार थी, लेकिन अब वक्त नए मुकाम हासिल करने का आ गया है। तो दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से 31 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल दिल्ली में होने जा रही है। यह एक सूचना दिल्ली की वर्करों के लिए। इधर बात करते हैं हरियाणा के फतेहाबाद से भी एक खबर निकल के आ रही है। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की जो हड़ताल है वो अवधि 5 फरवरी तक अब बढ़ा दी गई है। तो जो बहनें हरियाणा में धरना प्रदर्शन कर रही हैं वो अब 5 फरवरी तक उनकी हड़ताल आगे बढ़ गई है। मांगों को लेकर के 27 तारीख को काला दिवस बहनों ने जो है यहां पर आज वो मनाएंगे, और इसके बारे में भी जानकारी जागरण में निकली है और आ रही है। इधर आपको दिखाना चाहेंगे, देखिएगा तमाम जो है जिले हैं हरियाणा राज्य के जहां पर आंगनबाड़ी बहनें धरना कर रही हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर हरियाणा से ही आ रही है। तिरंगा लेकर शहीदों को पुष्पांजलि देंगी आंगनबाड़ी वर्कर, और कल यानी आज जो है काली चुन्नी ओढ़ करके प्रदर्शन भी करेंगी। 28 जनवरी को परिवार सहित निकालेंगी ट्रैक्टर मार्च। तो 28 तारीख भाइयों बहनों कल है, और 28 जनवरी कल को आंगनबाड़ी वर्कर बहनें ट्रैक्टर मार्च निकालेंगी हरियाणा में, और 29 जनवरी को गांव कॉलोनियों और शहरों में मंत्रियों के पुतले भी बहनें फूकेंगी, और 31 जनवरी को पीओ कार्यालय और 1 फरवरी को डीसी कार्यालय पर बहनें प्रदर्शन करेंगी, और 2 फरवरी को शहर में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। और सीटू जिला प्रधान सतपाल सैनी, सचिव जो है जगपाल राणा, ऐसे काफी लोगों के नाम लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार उनकी हड़ताल को कमजोर करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, ऐसा करना गलत है। तो यहां पर बहनें काफी महीने हो गए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, और सरकार अभी भी उदासीन बनी हुई है। बात करते हैं हरियाणा के जींद जिले से, तो यहां पर भी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर ने मांगों को लेकर के अपना प्रदर्शन किया है। आइए एक तस्वीर आपको जींद जिले की हम दिखाते हैं। अब इनके अलावा और भी हरियाणा के जिले हैं, जैसे हरियाणा के पानीपत से भी बहनें आती हैं। पानीपत और कैथल में आंगनबाड़ी वर्करों का हंगामा देखने को मिला है। राज्य
राज्य मंत्री का आवास घेरने बहनें पहुंची थी अभी हाल ही में, तो बैरिकेड्स वगैरह भी तोड़े। आप यहां पर देख सकते हो, क्योंकि सरकार रोकने का पुरजोर बहनों को प्रयास कर रही है हरियाणा की, और बहनों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। इधर बात करते हैं, आप सोचिएगा जहां पर जो राज्य सरकारें हैं वो अपने राज्य में आंगनबाड़ी वर्करों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही हैं, और दूसरे जो राज्य हैं वहां पर चुनाव लड़ने के दौरान बढ़िया बढ़िया जो है सौगातें देती फिर रही हैं। इधर बात करते हैं, हरियाणा के हिसार जिले से भी खबर आ रही है, सिरसा में सांसद के आवास पर घेराव करने पहुंची आंगनबाड़ी वर्कर, पुलिस के साथ में उनकी धक्का मुक्की भी हुई। तो हरियाणा के हिसार जिले में आप देख सकते हो, ये तस्वीर आ रही है धक्का मुक्की की। तो यहां पर आप देख सकते हो पूरे जो है पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को, अपने हक अधिकारों को पाने के लिए बहनें उठा रही हैं। हरियाणा के जींद से अगर बात की जाए तो आंगनबाड़ी वर्करों ने बर्खास्तगी के लिए जो नोटिस का जवाब भी दिया है। तो बहनों को जो जींद जिले में वहां पर नोटिस दे दिए गए थे उनकी बर्खास्तगी के लिए, उनको नौकरी सेवा समाप्ति के लिए, तो उसका यूनियन ने मोड़तोड़ जवाब भी यहां पर दिया है। तो ये एक ज्ञापन भी वहां पर सौंपे गए हैं, और बहनें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आगामी जो कुछ तिथियां हैं जिनमें उनके कुछ प्रदर्शन है, अभी कल तो उनका ट्रैक्टर रैली निकाला जाएगा बहनों का, आंगनबाड़ी वर्करों का। तो ये मुझे लगता है इतिहास में पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि आंगनबाड़ी वर्कर बहनें ट्रैक्टर रैली भी कर रही हैं, सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। हरियाणा के पानीपत में आप देखिएगा एक खबर निकली कि कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने की कवायद है, आंगनबाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर घर घर जाकर के जो है जांच कर रही हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए हरियाणा में जगह जगह बहनें धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और सरकार इधर जो मीडिया में इन चीजों का बखान कर रही है। बात करते हैं यहां पर एक अगली खबर की। सपना सागर बहन आती हैं, संभल जिले से आती हैं, और इनको भी मैसेज वही वाला आ गया फ्रॉडगिरी के चलते कि आपको जो है वैक्सीनेशन की जो है प्रिकॉशन डोज वो लग गई है 26 तारीख को। जबकि आप सबको बताना चाहेंगे, बहन ने भी कहा हमारे पास भी ऐसा ही मैसेज आया है, और प्रिकॉशन डोज इन बहनों को नहीं लगी है, और फिर भी मैसेज आ जाते हैं। ये एक समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है। अब देखिएगा एक और खबर यहां पे आ रही है निकल के, स्कूल बंद तो बकरियों को पहना दी गई यूनिफॉर्म। तो ये भी एक मैटर काफी हाईलाइट हो रहा है। ये नैमी सारण वगैरह से निकल के खबर आ रही है, बकरियां पहने हैं स्कूल की यूनिफॉर्म। तो आप देख सकते हो, क्योंकि काफी लंबे समय से जो यही चीजें चल रही हैं, कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद, अब चुनाव के चलते कभी बंद, यही सारी चीजें। और रैलियां नहीं बंद, चुनाव नहीं होने बंद हो जाते, लेकिन स्कूल कॉलेज जरूर बंद हो जाते हैं। तो सर्दियों की छुट्टी में महाविद्यालय बंद हो गए हैं, तो स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो बकरियों को पहना दी गई है। एक तरफ सरकार शिक्षा में सुधार लाने के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मुफ्त में स्वेटर, जूता, मोजा और ड्रेस दे रही है। दूसरी तरफ हालात यह है कि अभिभावक अपने बच्चों की यूनिफॉर्म को बकरियों को पहना रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, परंतु हिंदुस्तान के जो है कैमरे यह तस्वीर कैद हो गई। विकास खंड मिस्त्री क्षेत्र के गांव जो है गवापुर की मीनू ने अपनी बकरियों को स्कूल की यूनिफॉर्म पहना रखी है। पूछने पर बताया कि तमाम ड्रेस रखी हैं, विद्यालय बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसे में हमने सोचा कि बकरियों को ठंड ना लगे इसलिए यूनिफॉर्म पहना दी। तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जीवों पर दया करो, इस जो है यहां पर चीज के तहत ये चीजें बिल्कुल भी गलत नजर नहीं आती, क्योंकि ठंड इनको भी लगती है, जीव ये भी हैं। तो यहां पर आप सबकी इस बारे में क्या राय है बताओ, क्योंकि अब जब सरकार केंद्र ही नहीं खोलेगी, पढ़ाई लिखाई होगी ही नहीं, तो भाई कपड़े रखे रखे छोटे हो जाएंगे बच्चों के, तो फिर फायदा ही क्या है। इससे अच्छा है अगली बार फिर से ड्रेस आएगी तो बच्चे पहनेंगे, तब तक के लिए कम से कम इनको ही ठंड ना लगे, वही बच जाए। इधर बात करते हैं, सुमन देवी बहन आती है फतेहपुर से, और क्योंकि भाई शिक्षा को लेकर के खिलवाड़ हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, यानी जनता नहीं कर रही है, हमारा मतलब है अपने आप का कि जनता यानी आप सब और हम सब, तो लेकिन कर तो गवर्नमेंट रही है। चुनाव करवा लेते तो जो कोरोना नहीं आता, रैली कराते तो कोरोना नहीं आता, जब स्कूल कॉलेज बस जो है खुले होते हैं तो कोरोना आ जाता है, इसलिए बंद हो जाते हैं। अब देखिए कुछ बहनों के नाम है, जैसे सुमन देवी फतेहपुर से आती हैं, और 26 तारीख को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसी के अवसर पर कुछ तस्वीरें आई हैं। ये हैं साधिका सिद्धार्थनगर से आती हैं, और ये हैं सर्वेश शर्मा बदायूं से आती हैं। इनके अलावा दीपा संभल से आती हैं, और ये हैं यशोमती औरंगाबाद से आती हैं। इनके अलावा ये जो है शशि किरण अयोध्या से आती हैं, और ये हैं कैलाशपति जो मऊ से आती हैं। इनके अलावा मैना देवी कन्नौज से आती हैं, और ये हैं कमलेश जो मेरठ से आती हैं। इनके अलावा ये श्रीदेवी मैनपुरी से आती हैं, और यहाँ पर सोमवती शर्मा कानपुर नगर से आती हैं। ये हैं जयमाला देवी पीलीभीत से आती हैं। ये हैं वंदना सिंह जो आजमगढ़ से आती हैं। इनके अलावा ये राधा कुमारी गोंडा से आती हैं, और इनके अलावा ये माधुरी देवी बलरामपुर से आती हैं, और ये हैं सज्जो देवी भदोई से आती हैं। इनके अलावा ये हैं अनीता गर्ग मुजफ्फर
मुजफ्फरनगर से आती हैं, और ये है विमला देवी कानपुर नगर से आती हैं, ये है रीना यादव लखनऊ से आती हैं, इनके अलावा ये है रेखा जो गौतम बुद्ध नगर से आती हैं, ये है अभिलाषा देवी कन्नौज से आती हैं, और ये है सरला सिंह जो हरदोई से आती हैं, और इनके अलावा मिथिलेश बहन मुरादाबाद से आती हैं, इनके अलावा ये है चंद्रमुखी बहन गाजीपुर से आती हैं, और ये है वंदना सिंह बहन गाजीपुर से आती हैं, और ये है रश्मि राय जो कुशीनगर से आती हैं, और इनके अलावा यहां पर कुछ और भी बहनें हैं, धर्मा जो प्रतापगढ़ से आती हैं, और ये है बिंदु जो बलिया से आती हैं, इनके अलावा ये है वनीता जो इटावा से आती हैं, और इनके अलावा ये है शालिनी गौतम अयोध्या से आती हैं, इनके अलावा ये ज्योत्सना गुप्ता बहन औरैया से आती हैं। इन्होंने एक छोटा सा वीडियो भी भेजा था और जनगण मन वाला, फिलहाल के लिए उसमें जो है वो ऑफिशियल वाला बज रहा है, इस चक्कर में उस पर कॉपीराइट आएगा, इसलिए वो वीडियो नहीं दिखाया गया है। तो आगे आपको बताना चाहेंगे, ये है सरोज सिंह गाजियाबाद से आती हैं, और इनके अलावा ये है सावित्री पांडे गोंडा से आती हैं, इनके अलावा ये है सुरुचि जो मथुरा से आती हैं, और इनके अलावा बात करते हैं, ये एक बहन है अनीता जो चित्रकूट से आती हैं। और आज दोपहर के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, शाम के वीडियो में आप सबको फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और हमारे सुधांशु पटेल चैनल पर आप लोगों के लिए पढ़ाई के लिए हम वीडियो लाते हैं, जिनको भी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना है तो अपना